आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब भी कोई नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है वह एक सफल लीडर कैसे बने। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा वही व्यक्ति कमाता है जो लीडर होता है या लीडर ही नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाता है। यदि आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी टीम के अंदर लीडर्स की फौज खड़ी करना चाहते हैं तो आपको मैं ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको अपना के आप बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं और जिसके पास जितनी बड़ी टीम होती है उसका पे आउट भी उतना ही बड़ा होता है। और जितने भी मेरे नए दोस्त अभी ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं वो सब लोग भी इस फॉर्मूले को अपना के एक सफल लीडर बन सकते हैं। इसी के साथ एक बड़ी टीम का निर्माण करके बड़ा पे आउट नेटवर्क मार्केटिंग से ले सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर ही पैसा कमाता है। जब तक आप एक लीडर नहीं बनेंगे नहीं तो आप बड़ी टीम का निर्माण कर पाएंगे, नहीं आप बड़ा पे आउट ले पाएंगे। तो ऐसा एक फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। 9D फॉर्मूला। ये 9D फॉर्मूला क्या है एक के बाद एक डिटेल से हम जानेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। ये वीडियो आपको वो देने वाला है जो अभी तक आपको नहीं मिला है। यदि रियली में इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ी टीम बनाने से, बड़ा पे आउट बनाने से और एक सफल लीडर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये 9D फॉर्मूला क्या है एक के बाद एक डिटेल से जानते हैं। ध्यान से इसको सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले डी पे चलते हैं। डी का मतलब है ड्रीम। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपके पास में एक ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। यदि आपके पास में कोई सपना नहीं है तो मेरे दोस्त आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। जब आपके पास एक सपना या कोई कारण होता है तो आपको काम करने के लिए वो मजबूर करता है। यदि आपके पास सपना नहीं है तो आप मेरे दोस्त जिस तरीके से आपकी रोजी रोटी चल रही है उसी तरीके से चलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। मेरे बहुत सारे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में वो प्रभु से, भगवान से एक ही दुआ करते हैं कि मेरा दाल रोटी का काम चल जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद यदि आप यही चाह रहे हैं दाल रोटी का काम चल जाए, इसका मतलब यही है कि आपके पास कोई सपना नहीं है। जिन लोगों के पास में सपना होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। आपका जो सपना है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, जिसको आसानी से आप अचीव कर सके। इस तरीके का आपका सपना होना चाहिए। बिना सपने के इस दुनिया की कोई भी ताकत नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाबी नहीं दिला सकती। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है डिजायर। इस दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उनके पीछे इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। ऐसा बताते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी को भी इच्छा शक्ति के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास में इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लेते हैं आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग सपना है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सफल होना है इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। जिस तरीके से राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया उसके पीछे इच्छा शक्ति थी। थॉमस अल्वा एडिसन जो 10,000 बार विफल हुए उसके बावजूद भी उन्होंने बल्ब का निर्माण किया, इसके पीछे भी इच्छा शक्ति ही थी। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी दिक्कतें आई लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बहुत सारे इलेक्शन उन्होंने हारे लेकिन एक इच्छा शक्ति थी जिसकी वजह से वो वहां के प्रेसिडेंट बने। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। दशरथ मांझी ने इतना बड़ा पहाड़ काट दिया, उनके पास में सिर्फ एक छीनी और हथौड़ा था, इससे ज्यादा कोई संसाधन उनके पास में नहीं था। बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा इतिहास रचा। आप सोचिए कि 360 फीट लंबा पहाड़, 30 फीट चौड़ा रास्ता और 25 फुट हाइट का पहाड़ उन्होंने काटा।
55 किलोमीटर का जो रास्ता था उसको 15 किलोमीटर का बना दिया। इसके पीछे सिर्फ इच्छा शक्ति थी। तो कहने का मतलब यह है कि बिना इच्छा शक्ति के भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है तो इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, यहां डी का मतलब है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है समर्पण की भावना। जब तक आप समर्पित होकर किसी भी काम को नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। जिस तरीके से हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, आस्थावादी होते हैं, तभी जाके सफलता मिलती है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको समर्पित होना पड़ेगा। किसके प्रति? सिस्टम के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, अपलाइन के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, कंपनी के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, प्रोडक्ट के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप समर्पण की भावना से काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिन तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं टिकने वाले हैं। यदि आपकी कथनी और करनी में अंतर है तो भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं होंगे। बहुत सारे लोग सिस्टम और अपलाइन की बात तो करते हैं लेकिन नहीं तो अपलाइन की बात मानते हैं, नहीं वो सिस्टम पे रहते हैं। यदि आप भी सिस्टम पे नहीं हैं और अपलाइन की बात नहीं मान रहे हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर है, तो भी मेरे दोस्त आप समर्पित नहीं हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कामयाब होना है तो समर्पित होना पड़ेगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ड्रेसअप। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होने के लिए ड्रेसअप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ड्यूटी करते हैं, उनका एक ड्रेस होता है। बहुत सारे ऑफिस में आपने देखा होगा वहां पे पर्टिकुलर एक ड्रेस होता है। आपने लॉयर को देखा होगा, डॉक्टर को देखा होगा, उसकी एक प्रॉपर वेशभूषा है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन आप साफ सुथरा कपड़ा पहने। यदि आप सूटेड बूटेड रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास में सूट नहीं है तो आपके पास में जो भी पैंट शर्ट है एटलीस्ट वो धुली हुई होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, और एटलीस्ट एक टाई तो आपके पास में होनी चाहिए। जब आप किसी भी नए व्यक्ति के पास में जाते हैं तो उसका इंप्रेशन पड़ता है जब आप ड्रेसअप होते हैं। यदि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है तो सबसे पहले लोग आपको ही देखते हैं। आपका पहला इंप्रेशन ही लोगों को कितना प्रभावित कर पाता है, इसी के पीछे आपके कामयाबी का राज है। यदि शुरुआत में आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए तो मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन चुनिंदे लोग ही कामयाब होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो प्रॉपर ड्रेसअप में जाते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति के पास में जाते हैं वो आपकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, वो आपकी कंपनी को नहीं जानता, वो सिर्फ आपको जानता है। यदि आपका पहनावा अच्छा है तो व्यक्ति जरूर आपके साथ ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कपड़े पहने होते हैं उन्हीं कपड़ों में प्लान देने के लिए चले जाते हैं। पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं लेकिन पैरों में चप्पल होती है, या जूते पहने होते हैं तो फटे हुए होते हैं, या पॉलिश नहीं किए होते। मेरे दोस्त, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा मैटर करती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बड़ा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें करके नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ड्रेस का बहुत बड़ा रोल नहीं होता होगा, लेकिन मेरे दोस्त ड्रेस का भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए बहुत बड़ा रोल होता है। यदि सही में आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपका ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। यदि ये साफ सुथरा नहीं है आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5वीं डी है डायरी। जितने भी सफल लोग हैं उनके पास में आपने एक डायरी जरूर देखी होगी। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सफल होना है, एक अच्छी सी डायरी आपके पास में होनी चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आपके पास में डायरी होती है आप उस डायरी में लोगों को प्लान दे सकते हैं। जब कोई नया व्यक्ति मिलता है उसमें आप अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। जो नया व्यक्ति आपको मिलता है उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं। जब कोई नया विचार आपके दिमाग में आए उस डायरी में आप नोट कर सकते हैं। जब किसी के पास बैठे हैं, चाहे वो आपके अपलाइन है चाहे कोई नया प्रोस्पेक्ट है, आपको सीखने को कहीं से भी मिल सकता है। जो बात अच्छी लगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी की बात को सुनते हैं बहुत ज्यादा समय तक वो याद नहीं रहती। यदि आप किसी की बात को नोट करते हैं वो बात हमेशा याद रहती है। इसलिए आपके पास में एक डायरी का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6 है डॉक्यूमेंट्स।
जब आप किसी नए प्रोस्पेक्ट के पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो आपके पास में एक फाइल फोल्डर जरूर होना चाहिए। उसके अंदर कंपनी से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे आपके पास में होना चाहिए। इसी के साथ साथ कोई पेपर कटिंग है या आपका कोई अचीवमेंट है, उसका कोई सर्टिफिकेट है, ये सब आपके पास में होते हैं तो आपके प्रति और कंपनी के प्रति उस व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है और संभावना है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन दिखाते हैं तो उस व्यक्ति का भी विश्वास बढ़ता है। इसी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ में आता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 है डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए डुप्लीकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। कहने का मतलब यह है कि जो जो काम आप करते हैं आपकी टीम वो ही करती है। यदि आपकी टीम को आप कोई काम कह रहे हैं, शायद उस काम को ना करे, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आपकी टीम जरूर करती है। चाहे आप सही काम कर रहे हैं, चाहे आप गलत काम कर रहे हैं, वो डुप्लीकेट जरूर होता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जो काम आप कर रहे हैं वो काम डुप्लीकेट नहीं हो रहा, उस काम को यदि आपकी टीम नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कि आप सही लाइन पे नहीं है, सही तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं। नेटवर्किंग का मतलब है डुप्लीकेशन, या जो काम आप कर रहे हैं वो आसानी से डुप्लीकेट होना चाहिए। यदि वो आसानी से डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए डुप्लीकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी टीम में डुप्लीकेट होना चाहिए। आपकी टीम में वन मैन आर्मी वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह क्या होता है, खुद एक ही व्यक्ति पूरी टीम में प्लान दिखाता है। जब वो व्यक्ति जाता है तभी ज्वाइनिंग आती है, वो व्यक्ति टीम में जाता है तभी प्रोग्राम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। यदि आप अपनी टीम में नए लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपकी टीम नहीं कर पा रही है, मेरे दोस्त, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा। आप बहुत ज्यादा दिनों के मेहमान इस बिजनेस में नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। किसी कारणवश 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आप फील्ड में नहीं गए, आप अपनी टीम के साथ में नहीं गए और आपकी टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके बिगैर काम कर सके, आपकी बनी बनाई टीम खत्म हो सकती है। यदि आपकी टीम में 10 ऐसे लोग हैं जो आपकी अब्सेंस में भी काम कर सकते हैं, आपके पीछे से भी काम कर सकते हैं, तो आपका बिजनेस थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए डुप्लीकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन मैन आर्मी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं सिर्फ मेरा ही झंडा रहे, मैं जैसे करूं वैसे ही हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 8वां पॉइंट है डिमोशन। डिमोशन का मतलब है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे, ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आता है या उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, बहुत सारे लोग हताश होकर इस खूबसूरत बिजनेस को छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआती रिजल्ट बहुत छोटे होते हैं, शुरुआत के अंदर बहुत कम पेमेंट बनता है, इसलिए कभी भी हताश ना हो। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप टिके रहे, 3 से 5 साल का माइंडसेट आप बना के चले, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अवश्य कामयाब होंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 9वां पॉइंट है डिसिप्लिन। दोस्तों, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और जितने भी सफल लोग हैं उन सब सफल लोगों की पहली आदत डिसिप्लिन ही होती है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कामयाब होना है तो आपको अनुशासन में रहना होगा। यदि आप अनुशासन में नहीं है, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी नहीं दिला सकती। अनुशासन क्या रखना है, हमें लोगों से बात कैसे करनी है, हमें मीटिंग में राइट टाइम पे पहुंचना है, चाहे वो आपकी होम मीटिंग है, चाहे वो आपकी बीओपी है, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी प्लान है या मीटिंग है, आपको समय पे पहुंचना ही पहुंचना है। आपको सिस्टम का डिसिप्लिन में रह के
पालन करना है, आपको अपनी अपलाइन की हर बात को मानना है, किस तरीके से लोगों के साथ में हमें पेश आना है। ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा मैटर करती हैं। दोस्तों, आर्मी के अंदर आपने डिसिप्लिन देखा होगा, आर्मी में डिसिप्लिन है, इसीलिए हर एक व्यक्ति आज हमारे देश में सुरक्षित है, हमारी मातृभूमि सुरक्षित है। यदि आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो डिसिप्लिन का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको 9D बताई है, एक डी और बचती है। जब तक ये 9D आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे, वो 10वां डी आपको हासिल नहीं हो सकता। वो डी का मतलब है डायमंड। डायमंड का मतलब है एक सफल लीडर। मेरे दोस्त, जब तक आपके पास में एक सपना नहीं है, एक डिजायर नहीं है, डेडिकेशन के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं, यदि आपका ड्रेसअप प्रॉपर नहीं है, आपके पास एक डायरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डुप्लीकेशन आपका नहीं हो रहा है, डिमोशन, डिसिप्लिन, तभी जाके आप एक सफल लीडर बन सकते हैं, आप डायमंड बन सकते हैं। यदि आपको सही में नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी टीम का निर्माण करना है, बड़ा पे आउट लेना है, तो ये 9D आपको फॉलो करनी होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत आभार, और इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप इस चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जितने मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। इसलिए छोटा सा कष्ट जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके छोटे से प्रयास से किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।